हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। देखो पीजीटी 2021 में आज जो अगला पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जिसके हम मैथ्स के सॉल्यूशंस करेंगे, पेपर रहेगा पीजीटी मैथ्स फीमेल। और अभी जो नई आंसर कीज़ आई है 2-3 दिन पहले, तो उन्हीं में से एक ही आंसर की है। बाकी ये कंप्लीट पीडीएफ है। देखो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है। फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट इसमें है, जबकि फ़र्स्ट पार्ट तो आप समझ रहे हो सभी के लिए मतलब कॉमन रहते हैं। तो आप फर्स्ट पार्ट को कम से कम बहुत अच्छे से एनालाइज करो। और हम हमेशा की तरह देखो फर्स्ट पार्ट में जो मैथ्स के 20 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ से वो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, बड़े ध्यान से आपको समझना है। पहला क्वेश्चन देखो, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, कहते हैं कि भाई दो नंबर्स का जो एलसीएम है वो 3 गुना है एचसीएफ का। तो एचसीएफ को ना देखो मैं यहाँ एक्स मान लेता हूँ, तो आप समझ रहे हो कि जो एलसीएम होगा वो 3x होगा। बाकी थोड़ा सा आगे अगर हम पढ़े तो हमें योग दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ का, जो कि 44 है। योग देखो आपको नज़र आ रहा है 4x बन रहे हैं, तो 4x की ना वैल्यू आपको दे दी यहाँ पर 44। तो x की वैल्यू आप समझ रहे हो 44/4 यानी कि 11 होगी। अब देखो x यहाँ पर एचसीएफ था तो वो हो जाएगा 11, और जैसे कि 3x यहाँ पर एलसीएम था तो वो हो जाएगा 33। अब जिन दो नंबर्स की यहाँ बात हो रही है तो उनमें से भी एक नंबर आपको बता रखा है 11 है, और सेकंड नंबर आपको निकालना है। तो एक बेसिक प्रॉपर्टी देखो आपको पता होगी कि भाई दो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, जैसे एक नंबर 11 है और दूसरा नंबर आप लिख दो सेकंड, तो ये प्रोडक्ट बराबर होता है इन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो सेकंड नंबर को, जो कि मिल रहा है 33 सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको एक टेबल दिखा रखी है, और इस टेबल में देखो ये ABCDE ऑर्गेनाइजेशन है और ये सभी डिपार्टमेंट हैं। तो किस डिपार्टमेंट में किस ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ हैं वो सब आपको दिखा रखा है। और क्या पूछा है समझते हैं। देखो कहता है कि भाई जो फाइनेंस और मार्केटिंग में मिलाकर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं B और D में, मतलब B और D में उनका रेशियो बताना है। तो देखो फाइनेंस और मार्केटिंग में B में 90 और 75 आप समझ रहे हो 165 एम्प्लॉयज़ हैं, और डिपार्टमेंट डी में मतलब ऑर्गेनाइजेशन डी में इन दोनों डिपार्टमेंट्स में मिलाकर टोटल 420 एम्प्लॉयज़ हैं। तो इन्हीं का बस रेशियो बनाना है, आप जैसे मर्जी काट लेना। ये नंबर 15 से भी कट रहे हैं 11 बारी, और ये नंबर कटेगा 28 बारी। तो 11:28 इस क्वेश्चन का होगा आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है, कहता है कि जो एक प्राइस है शर्ट का वो 25% से ना कम हो जाता है, और उससे क्या होता है कि सेल्स 20% से बढ़ जाती है। तो जो रेवेन्यू पे प्रभाव पड़ा, परिवर्तन आया, वो आपको बताना है। रेवेन्यू का मतलब कुछ नहीं है, टोटल सेल्स है, या फिर आप कह सकते हो कलेक्शन है। अब समझते हैं, देखो जैसे कि रेवेन्यू ना दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से यहाँ बनेगा, या फिर टोटल सेल्स भी अगर हम कहें तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर बनेगा। एक तो आपको पता होना चाहिए प्राइस, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कितनी हमने सेल की, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको टोटल सेल्स या फिर रेवेन्यू पता चलेगा। अब देखो प्राइस का आप रेशियो बना सकते हो, जैसे कि 25% से कम हुआ है। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। पहले वाला प्राइस अगर 4 था तो 1 से कम होकर वो 3 हो गया। और सेल्स देखो 20% से बड़ी है, यानी 1/5 से बड़ी है। अगर पहले 5 सेल्स होती थी तो अभी 1 ज़्यादा यानी कि 6 होती है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से पहले देखो नंबर्स को छोटा भी कर सकते हो आप, और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 5 × 2 10, 3 × 3 9, एक एक ज़ीरो आप और लगा सकते हो। और अभी आप कहोगे कि भाई रेवेन्यू तो 10 से कम हुआ, और वो 10 कितने पर कम हुआ? पहले वाले रेवेन्यू पर। और पहले वाला रेवेन्यू जैसे कि 100 है, और 100 का मतलब ही परसेंटेज होता है, तो आप बोलोगे 10% से रेवेन्यू डिक्रीज़ हो गया। दूसरा तरीका देखो आप खुद से कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ। x + y + xy/100, तो इस फॉर्मूले से भी देखो हमें इफ़ेक्ट पता चलता है, आप पता लगा लेना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये 4 फिर से उसी टेबल पर है, ऊपर भी हमने क्वेश्चन किया है इस पर बेस्ड। तो देखो समझाना आपको कुछ नहीं है, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है IT डिपार्टमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन C में एम्प्लॉयज़ है, देखो आपको नज़र आ रहे हैं 160। तो ये 160 आपको बताना है कितना परसेंटेज है, और जैसे कि आप समझते हो परसेंटेज निकालने के लिए नीचे हमें रखना होता है जिससे तुलना होती है।
और तुलना यहाँ पर हो रही है सी में सभी एम्प्लॉयज़ से। तो सी में कितने एम्प्लॉयज़ है ये आपको जोड़ना है। जोड़ना शुरू करते हैं। देखो 120 और 100 मतलब 100, आप समझ रहे हो 220 होता है। फिर 15 पहले जोड़ लेते हैं, 235 और 100 335। 335 में 60 पहले जोड़ लेते हैं, 395 और 100 495 हुआ। यहाँ आप 30 जोड़ोगे पहले तो 525, 100 और जोड़ोगे तो 625। तो सी में भाई टोटल 625 है और परसेंट के लिए आप समझते हो 100। बाकी 25 से ये 25 बार ही कटेगा, स्क्वायर होता है 25 का, और ये 4 बार ही कटेगा। उसके बाद देखो 5 से आप इसको 5 बार ही काट लो और 5 से ये नंबर 5 दिए 15 और 2 32 बार ही कटेगा। अब आगे कुछ नहीं करना, 32 गुना 4 आप समझते हो 64 और डबल 128 बनेगा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 128/5 आप कैलकुलेट कर लेना, बहुत आसानी से आपको 25.6 मिलेगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको नज़र आ रहा है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। कहता है कि ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं। तीनों को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 2:5:3 में मिला है। कहता है कि ए ने 8 महीने के लिए, बी ने 6 महीने के लिए और सी ने 9 महीने के लिए पैसा लगाया था। तो उन्होंने जो पैसा लगाया था उसका रेशियो हमसे पूछा है। अब आपको देखो पता ये होना चाहिए कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटा जाता है ना, वो 2 चीज़ों पर डिपेंड होता है। एक तो उन्होंने पैसा कितना लगाया है, यानी कैपिटल पूंजी, आप इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो, और इनटू में कितना टाइम दिया है, मतलब यहाँ से आप रेशियो बनाते हो प्रॉफिट का। अब देखो कैपिटल हमारे पास किसी की नहीं है इन्वेस्टमेंट, तो आप मान लो ए ने ए रुपये लगाया है, बी ने बी रुपये और सी ने सी रुपये। टाइम आपको दे रखा है, यहाँ आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 6 से, और यहाँ मल्टीप्लाई आप करोगे 9 से। बाकी देखो ये किसको बताता है, मैंने आपको समझाया आपको प्रॉफिट को। और प्रॉफिट का रेशियो आपको दे रखा है 2:5:3। अब इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो आप समझ रहे हो A:B:C है। कैसे निकालना है, बहुत सारे तरीके, उनमें से एक मैं आपको बता देता हूँ। आप इस 8 को यहाँ से हटा के यहाँ लिख लो और इस 6 को यहाँ लिखते हैं और उसी तरीके से इस 9 को यहाँ। तो देखो A:B:C आपके सामने है बट फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन से कैसे हमें इनको इंटीजर्स में लिखना है आपको पता है। सबसे पहले इनको और छोटा करके लिख लेते हैं, जैसे कि 1/4 हुआ, आगे 5/6 ही रहेगा और ये बना 3/9 या फिर 1/3। अब आप क्या करोगे, इन सभी नंबर्स का एलसीएम लोगे जो कि 12 है और 12 से ना मल्टीप्लाई कर दोगे इन तीनों को। उसके बाद देखो आपको इंटीजर्स में रेशियो मिल गया, जैसे कि यहाँ 3 मिल रहे हैं, इधर आपको मिला देखो 5 दूनी 10 और इधर मिला आपको 4। तो आंसर रहेगा 3:10:4। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको नज़र आ रहा है। कहता है कि 3600 रुपये को हमने क्या किया कि 2 प्रिंसिपल्स में बना दिया, मतलब हमने 2 अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दिया। पहला पैसा पहला प्रिंसिपल ए मान लेते हैं, दूसरा पैसा दूसरा प्रिंसिपल बी। पहले प्रिंसिपल पर यानी ए पर 8% की दर से 2 वर्षों का ब्याज मिला है। तो देखो आप टाइम को ख़त्म कर लो, और टाइम ख़त्म कैसे होगा, रेट को कंबाइन करने से, कि भाई अगर 1 साल में 8% मिला है तो 2 साल में 16 मिला होगा। तो आप कहोगे कि ए से ना 16% हमें ब्याज मिला है। उसी तरीके से बी पर देखो 9% की दर से 3 वर्षों में, आप समझ रहे हो 27% मिलेगा। और 27% को ना देखो आप 16 की फॉर्म में लिखो, मतलब बड़े नंबर को छोटे नंबर की फॉर्म में लिखना होता है, आप ऐसे लिख सकते हो। और कुल ब्याज आपको देखो बता रखा है कि भाई हमें 741 रुपये मिलता है, तो इनमें से जो बड़ा प्रिंसिपल है वो हमें पता करना है कितने रुपए है। अब एक कैलकुलेशन का मैं आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये लिखना आपको बस आना चाहिए, वो आपको आ गया। अब आप इस 11% को ना भूल ही जाओ और ये सोचो कि भाई ए पार्ट को भी 16% ब्याज मिल रहा है हमें, और बी पार्ट पे भी हमें 16% ब्याज मिल रहे हैं। तो फिर अलग अलग क्या ही कहना, आप कहोगे टोटल पे 16% मिल रहे हैं। तो 3600 का जब आप 16% निकालोगे तो देखो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये औरली हो सकता है। 36 की गुणा पहले मैं 10 में करता हूँ 360, और 36 की गुणा 6 में करोगे तो 6 का क्यूब बन गया 216। 360 और 216 576 रुपये का हमें ब्याज मिलता, बट असल में जो ब्याज मिला है वो तो 741 का मिला है। तो ऐसा कुछ पैसा है जो हम अभी तक कैलकुलेट नहीं कर पाए, और वो पैसा है देखो 165।
और क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाए आप उस बात को समझ रहे हो, क्योंकि अभी हमने बी का 11% तो काउंट ही नहीं किया। तो 165 भाई कुछ और नहीं है, बी का ही 11% है। और देखो मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि अगर बी का 11% मतलब 11/100 165 है, तो आप यहाँ से बी को निकाल सकते हो कि 11 से नंबर 15 बारी कटा और 15 गुना 100 1500, यानी ये जो बी प्रिंसिपल है ना ये 1500 रुपये था और टोटल पैसा जैसे कि 3600 था, तो 1500 आप उसमें से हटा लो तो 2100 रुपये, यानी कि पहला प्रिंसिपल था। और इन दोनों में से जो बड़ा प्रिंसिपल है वो आपके सामने है, तो 2100 इस सवाल का आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको नज़र आ रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो कहता है कि जो रोली है वो 24 पेज टाइप कर सकती है 3 घंटे में, तो रोली की क्षमता भाई 8 होगी। क्षमता का मतलब होता है समय की एक यूनिट में किया गया काम, और यहाँ जो समय की यूनिट है ना वो आर है, तो 1 घंटे के काम को ही आप कार्य क्षमता बोलोगे। 24 पेज अगर 3 घंटे में तो 1 घंटे में 8। नीलम देखो 45 पेज 9 घंटे में लिख सकती है, तो क्षमता इसकी भाई 5 होगी। अब इन दोनों से मिलकर जो काम कराना है वो 351 कराना है, तो सिंपली 351 को आप डिवाइड कर दो इन दोनों की क्षमता से, यानी 13 से। और कितना टाइम लगेगा वो यहाँ से आ जाएगा कि 13 गुना 2 होता है 26 और बचा 91, तो 7 बारी और कटा, 27 घंटे में दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको नज़र आ रहा है। देखो यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखा रखा है, और इस ग्राफ में ना देखो टोटल 6 कंपनीज़ ने कितनी सेल्स की है वो आपको दिखा रखी है। सीधा सवाल पे चलते हैं। कहता है कि सभी कंपनीज़ ने जो मिलाकर भाई सेल्स की है उसकी तुलना में ना कंपनी टी की सेल्स कितना परसेंट है, मतलब परसेंटेज हमें निकालना है कंपनी टी की सेल्स का, जो कि आपको नज़र आ रही है 70.4। बाकी आप समझते हो, देखो नीचे तुलना किससे करनी है, सभी कंपनीज़ की सेल्स से, मतलब इन सभी को जोड़ना पड़ेगा आपको। अब जोड़ना बड़े सही से और बड़े कम टाइम में। देखो जैसे कि इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ना बिल्कुल आसान है क्योंकि डेसिमल इनका ख़त्म हो जाएगा। देखो 0.8 0.2 का मतलब होता है एक आप जोड़ देना, उससे पहले 55 और 42 जोड़ लो, तो 50 और 40 हुआ 90 और 2 97 और 1 जोड़ना था तो 98 बना। उसी तरीके से देखो अगले कोई 2 नंबर पकड़ लेते हैं, इन दोनों को पकड़ लो क्योंकि यहाँ भी डेसिमल देखो ख़त्म हो रहा है, 0.6 0.4 का मतलब 1 होता है, तो 70 और 66 136 हुआ और एक और मिल रहा है तो 137 हो गया। अब लास्ट वाले देखो 2 नंबर्स मिल रहे हैं और ये भी देखो कितने अच्छे नंबर्स हैं, यहाँ भी डेसिमल ख़त्म हो रहा है। पॉइंट के बाद देखो 7 है, पॉइंट के बाद 3 है तो 1 बना दिया। तो आप 86 और 38 को जोड़ो पहले कि 80 और 30 110 और 118 और 6 124 और 1 125 हो गया। अब आपको मेनली देखो ये तीनों नंबर्स को जोड़ना है, तो इस 98 में ना मैं ऐसा करता हूँ उसका 2 ले लेता हूँ, तो ये 100 हो गया। 100 और 123 223 और 223 में बस अब 137 और जोड़ना है, तो 23 और 37 होता है 60 और 300, यानी कि 360 टोटल बन रहे हैं। परसेंट के लिए भाई 100। बाकी एक डेसिमल हटाओगे आप, यहाँ एक और ज़ीरो आ गई, 2 से 2 ज़ीरो कटी, और अभी आप इसको थोड़ा छोटा कर लो, जैसे कि 4 से 9 बारी कट रहे हैं और 4 से कितनी बारी कटेगा कि 17 बारी 68 होता है और 2 4 यानी 6। अब बस 9 से इसको डिवाइड करना है, 9 एकम 9 बचा 8 और 6 यानी कि 86 और 9 गुना 9 81। अब 19 से देखते हैं कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, वही आपका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो कि गलत क्वेश्चन था, बट मैं इसको ठीक करके आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपके पेपर में आए तो आप उसको कर सको। बस गलती आपको ये सुधारनी है कि जो रेशियो है ना इसको आप ठीक करके लिख लो, 4:7:5। अब पढ़ते हैं सवाल। देखो कहता है कि एक एलॉय है, उसमें ना टिन, कॉपर और जिंक 4:6:5 में थे और टोटल क्वांटिटी देखो 120 आपको बता रखी है, 120 किलोग्राम का ये एलॉय था। अभी कहता है कि इसमें ना कितना हम कॉपर और मिलाए ताकि कॉपर मिलाने के बाद जो रेशियो है वो 4:7:5 हो जाए। अब देखो जैसे कि मिलाना कॉपर है तो टिन और जिंक का भाई सेम होना ज़रूरी है और वो ऑलरेडी सेम है, नहीं भी होते तो आप सेम बना लेते। अब उसके बाद देखो कॉपर तो हमने मिलाया है तो इसका मतलब कॉपर की यूनिट बढ़नी चाहिए थी, जबकि देखो यहाँ 6 से 5 हो रही है, मतलब 6 से 4 हो रही है तो घट रही है, तो
इसलिए गलत था और ठीक करके मैंने इसको बनाया इतना। तो आप समझो, देखो 6 से 7 होने का मतलब है कि हमने 1 यूनिट कॉपर मिलाया है। और अब सवाल ये है कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालें। तो शुरुआती मिश्रण जो कि आपको नज़र आ रहा है 4 और 6 10 और 5 15, इस 15 की ही वैल्यू 120 है। और आप समझ रहे हो 120 को 15 से डिवाइड करने पर 1 यूनिट की वैल्यू 8 मिल जाएगी और 1 यूनिट ही हमें मिलाना है, तो तब जाकर इसका आंसर होता 8 किलोग्राम। बाकी ये सवाल भाई अभी गलत माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। देखो ये हमेशा की तरह आसान सा क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन इनमें से कौन सी है। और मैंने आपको हमेशा समझाया कि डिवाइड करने के अलावा इसमें कुछ नहीं हो सकता। आप एक एक नंबर को डिवाइड करो और डेसिमल के बाद जो भी आती है प्लेसेस, जो भी रिज़ल्ट आता है उससे कंपेयर कर लेना। बाकी उसके बावजूद भी देखो यहाँ पर 2 फ्रैक्शन तो ऐसी है जो देखते ही आप काट सकते हो। बात हो रही है लार्जेस्ट की, और ये दोनों तो कम से कम इनसे छोटी है। देखो 46 का डबल 92 होता है और ये तो 88 है ऊपर, तो उसका मतलब ये वैल्यू ना 2 से कम आएगी। उसी तरीके से देखो 12 गुना 2 24 होता है, बट ये तो 23 है, ये भी 2 से कम आएगी। जबकि ये दोनों वैल्यूज़ 2 से बड़ी आ रही है, क्योंकि 150 का डबल 300 होता है और 300 से ऊपर है। 428 का डबल 476 होता है और 876 होता है, 856 सॉरी, 428 का डबल 856 होता है और 856 से ये वैल्यू बड़ी है। तो ये दोनों वैल्यूज़ 2 से बड़ी है, जबकि ये दोनों 2 से छोटी है। तो इन्हीं में से एक लार्जेस्ट है और वो आपको डिवाइड करके देखना ही होगा। बाकी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो एवरेज का क्वेश्चन है, कहता है 45 नंबर्स है जिनका एवरेज है 33। देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 45, एवरेज उनका कितना है 33। तो आप समझ रहे हो कि अगर एवरेज की मल्टीप्लाई आप नंबर ऑफ टर्म्स में करते हो तो आपको सम पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई करने से आपको पता चलेगा कि भाई इन 45 संख्याओं को मिलाकर कितना हम लिख सकते हैं। इन्हीं में से देखो जो 15 संख्या है ना पहली, इनका एवरेज 28 है, और इन्हीं में से जो आखिरी की 25 संख्या है इनका एवरेज 35 है। तो यहाँ से देखो इनको जोड़ने पर मुझे योग मिलेगा 40 संख्याओं का, और 40 संख्याओं के योग को अगर मैं 45 संख्याओं के योग में से घटा देता हूँ तो मेरे पास योग जो आएगा ना वो 5 संख्याओं का आएगा। बस आप 5 से डिवाइड कर लेना और एवरेज आ जाएगा उन 5 बची संख्याओं का। लेकिन एक और तरीका मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। देखो जैसे कि आपको एवरेज दे रखा है 33, तो अब आपको हर एक नंबर को ना 33 ही मानना है, जबकि आप देख पा रहे हो कि भाई 15 संख्याओं का एवरेज तो 28 है। तो यानी 15 संख्या यहाँ पर 5 कम है। सबके लिए टारगेट है 33 होना, ये 28 है 15 संख्या यानी 5 कम है। आखिरी की जो 25 संख्याएँ हैं तो इनका एवरेज 35 है, टारगेट इनके लिए भी 33 होना था, लेकिन ये 2 ज़्यादा है। तो अभी देखो इनका हिसाब किताब करते हैं। जैसे कि इन्होंने तो 75 घटा दिया और 50 इन्होंने बढ़ाया भी है, लेकिन कुल मिलाकर अभी भी घाटे में चल रहे हैं 25 के। तो पहले तो अब आप ये बताओ कि ये घाटा जो पूरा होगा ना ये कौन पूरा कर पाएगा, ये रिकवरी कौन करेगा। तो आप बोलोगे 5 संख्याएँ, और अगर ये घाटा 5 संख्याओं को पूरा करना है तो इसका मतलब है हर एक संख्या को अपने अपने एवरेज से 5 ज़्यादा रखना होगा। और जैसे कि मैंने बताया हर एक संख्या को होना तो 33 ही चाहिए था, बट 5 अभी उनको और रिकवर करना होगा, तो बची संख्याओं का एवरेज होना चाहिए 38। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपको नज़र आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा ही क्वेश्चन है। 8000 का क्यूब रूट होता है 20, 27 का क्यूब रूट 3 होता है और 343 का क्यूब रूट 7 होता है। 20 और 3 23 में से 7 गया तो 16। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन का मतलब और सॉल्यूशन समझाऊंगा। जैसे कि देखो अगर 2 आदमी हैं और उनकी स्पीड 20 और 30 है, ध्यान से आपको समझना है ये स्पीड्स है, और मैं आपसे पूछूं कि स्पीड का रेशियो बताओ, तो आप बोलोगे 2:3 है। अब आपको क्या करना है कि इनको बराबर बराबर टाइम के लिए चलवाना है। बराबर टाइम का मतलब कुछ भी हो सकता है, मैं एक्स मान लेता हूँ। और अब मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस बताओ भाई, तो आप बोलोगे इसने तो चला 20x डिस्टेंस और इसने चला 30x डिस्टेंस। और मैं पूछूं डिस्टेंस का रेशियो बताओ, तो आप बोलोगे वो भी 2:3 है।
तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम बनता है अगर टाइम सेम हो। बस ये कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था। अब समझते हैं, देखो इस क्वेश्चन का मतलब कहता है कि भाई जो बोट है उसकी स्पीड अप स्ट्रीम में और उसी बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम में जो भी है उनका रेशियो 2:3 है। देखो अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, B-W, मतलब कि प्रतिकूल, जहाँ पर नेट स्पीड जिससे बोट चलती है वो होती है बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड। दूसरा केस होता है B+W। अब B+W की जो स्पीड का रेशियो दे रखा है आपको B-W के साथ, वो 2:3 है। और B+W जैसे कि डाउन स्ट्रीम आप समझ रहे हो अनुकूल, धारा की दिशा में चलना। अब ये जो रेशियो है ये है तो स्पीड का, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये साथ साथ डिस्टेंस का भी बनेगा। और आप बोलोगे कि वो तो तब बनता है जब टाइम बराबर हो। तो बड़े ध्यान से देखो, जो 45 किलोमीटर चलने में टाइम लगा है ना डाउन स्ट्रीम में, वो T घंटे है। और अभी आपको जो चलाना है अप स्ट्रीम में वो भी T घंटे चलाना है, तो टाइम बराबर है। तो इसलिए अब आप इसको ना डिस्टेंस समझो। और अगर ये रेशियो डिस्टेंस का है तो इसका मतलब है B+W में तो 45 किलोमीटर दिखा रखा है डिस्टेंस, तो ये 3 यूनिट की वैल्यू हुई। और 45 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 होगी। तो फिर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 2 गुना 15, यानी कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल होगा बोट से अप स्ट्रीम में। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है 200 बच्चों ने एक परीक्षा दी और 13% बच्चों को डिस्टिंक्शन मिली है, यानी 75 या 75 से ज़्यादा नंबर मिले हैं। तो देखो पहले इतना ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि 200 का 13% क्या होता है। तो ये होगा देखो 26। और देखो ये 26 जो बच्चे हैं ना, इनमें बॉयज़ भी है और गर्ल्स भी है। तो यानी कि जिन बच्चों को डिस्टिंक्शन मिली है उनमें लड़के और लड़कियां मिलाकर 26 है। कहता है कि इनमें से जो लड़के हैं जिनको डिस्टिंक्शन मिली है वो 2 ज़्यादा है लड़कियों से, यानी कि बॉयज़ माइनस गर्ल्स, यहाँ पर 2 है। अब सबसे पहले देखो कितने लड़कों को डिस्टिंक्शन मिली है या कितनी लड़कियों को, वो आप निकाल सकते हो। अगर आपको यहाँ से B की वैल्यू निकालनी है तो आप समझते हो दोनों को जोड़कर आधा करना होता है, यानी 28 का आधा 14। और गर्ल्स अगर निकालनी है तो दोनों का अंतर जो कि है आपका 24, उसका आधा 12। और अभी कहते हैं कि भाई 20% लड़कियों को डिस्टिंक्शन मिली है। तो जहाँ जो आपको 12 लड़कियाँ नज़र आ रही है ना, ये असल में 60% है ना, सॉरी 20% है। और लड़कियाँ जितनी भी होगी वो अपने आप में तो 100% ही होगी। और 100% निकालने के लिए आप समझ रहे हो बस 20 को 5 से गुना करना है, 5 से यहाँ भी गुना कर दो। तो इसका मतलब है इस स्कूल में टोटल लड़कियाँ 60 है। और टोटल 200 में से अगर लड़कियाँ 60 है तो फिर लड़के कितने होंगे, वही हमसे पूछा है, आंसर होगा 140। इसके बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है कि 2 क्यूब्स है और उनका प्रत्येक किनारा 8 सेंटीमीटर है। देखो इस तरीके से उनको ना एक साथ रखा गया, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। इस तरीके से उनको रखा जा रहा है। तो कहते हैं कि इन दोनों को जोड़ने से, जैसे कि आप भी देख पा रहे हो, अब ये क्यूब तो रहेगा नहीं, मतलब घन तो रहेगा नहीं, ये बन जाएगा क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। तो इस घनाभ का ना हमसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनको अलग अलग करके बना लो या एक इकट्ठा बना लो। कहने का मतलब है कि आप अलग अलग भी इनको रखोगे और जितना पानी मिलाकर इनमें आ रहा है तो जोड़ने पर भी आप अगर इनको रखते हो तो पानी तो उतना ही आएगा। तो वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वॉल्यूम 1 का आप निकाल लो, उसको मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता है A क्यूब होता है और A यहाँ पर 8 है तो 8 का क्यूब 512 हो गया। और ऐसे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर होगा 1024। क्वेश्चन नंबर 16 आपको नज़र आ रहा है, फिर से एक आसान सा क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। देखो काइट की बात हो रही है यहाँ पर। काइट ना ऐसे होती है, मतलब रोम्बस की शेप होती है जिसमें 2 डायगोनल्स होते हैं और दोनों डायगोनल्स बराबर नहीं होते। और एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हाफ इंटू में डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 से निकलता है। और वो एरिया आपको दे रखा है 96 और एक डायगोनल भी दे रखा है, वो डायगोनल है 16।
तो आप D1 की जगह लिख लो 16 और D2 आपको निकालना है। तो आप समझ पा रहे हो 16 से ये नंबर 6 बारी घटा और 6 गुना 2 यानी कि दूसरा डायगोनल आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 आपको नज़र आ रहा है। कहता है कि प्रकाश ने क्या किया कि भाई 2 आर्टिकल्स खरीदे, दोनों का सेम प्राइस है। एक को बेच दिया 20% प्रॉफिट पर, दूसरे को बेच दिया 15% प्रॉफिट पर। तो जब दोनों का भाई CP सेम है तो आप ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट ऐसे निकाल सकते हो। 17.5% इस क्वेश्चन का होगा आंसर। ओवरऑल प्रॉफिट हमसे पूछा गया था। बाकी जिसको देखो अगर कुछ लिखना हो तो वो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के CP बराबर है तो 100 मान लो आप। अच्छा, पहले पर 20% प्रॉफिट हुआ है और 20% 20 ही होगा 100 का। दूसरे पर 15% हुआ है तो यानी 15 हुआ होगा। तो प्रॉफिट परसेंट ओवरऑल कैसे निकलता है कि ओवरऑल प्रॉफिट जो कि 35 है अपॉन ओवरऑल CP जो कि 200 है और परसेंट के लिए 100। तो ऐसे भी आप कैलकुलेट करोगे ना तब भी 17.5 ही होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपको नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि भाई 3 की एक पावर है P + Q और ये बराबर है 243 के। बाकी देखो 243 भी 3 की एक पावर होती है और 3 की पावर 5 होती है। आप इसको 3 की पावर 5 लिख दो। अब देखो दोनों के ना आधार बराबर हो चुके हैं। आधार बराबर होते ही आप पावर्स को भी बराबर कर सकते हो। तो आप यहाँ से लिखोगे P + Q = 5, मतलब पावर्स को इक्वल करोगे। अच्छा देखो यहाँ भी आधार बराबर है, आप पावर 1 भी लिख सकते हो। तो फिर से आधार कट के और आप लिखोगे कि Q - P बराबर 1 हो गया। अब देखो जैसे कि नीचे पहले Q है तो आप एक काम करो, इसको Q लिख लो और इसको आप लिख लो P। तो दो एक छोटी सी इक्वेशन बन गई। यहाँ से अगर Q को निकालना है बड़े नंबर को तो दोनों को जोड़कर आधा करोगे, 3 हो गया। P को अगर निकालना है दोनों का अंतर बटे 2 यानी कि 4 में से मतलब 4 का आधा 2। P और Q दोनों आपके पास है, दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, 3 गुना 2 6 इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपको नज़र आ रहा है। देखो 420 को आप 12 से ना 7 डिवाइड ही कर लो तो 12 थी ये 36 और बचा भाई 60 यानी कि 12 पंजे 60। आगे 35 प्लस यहाँ देखो आप क्या करोगे, A² - B² लगाओगे। इसके दो फैक्टर्स होते हैं, A - B जो कि 60 बना रहा है, सॉरी A + B जो कि 60 बना रहा है इनटू में A - B जो कि बना रहा है 30। तो यहाँ से आपको 45² - 15² से मिलेगा 1800। और जैसे कि ये किसी नंबर का ना स्क्वायर है तो आप स्क्वायर हटाओगे यहाँ से तो इधर अंडर रूट लेना होगा। अब 35 का स्क्वायर करना बहुत आसान होता है, या फिर किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। आप उस 5 का क्या करोगे स्क्वायर, 25 हो गया। और जो बचा दूसरा डिजिट जो कि हर तरफ 3 है, 3 की मल्टीप्लाई आप नेक्स्ट नंबर में करोगे और 3 गुना 4 12। तो यानी कि ये बन रहा है 1225 और जब आप इसमें 1800 जोड़ोगे तो कुल मिलाकर भाई ये 3025 हो जाएगा। अब 3025 का हमें निकालना है अंडर रूट। तो आप इसी शॉर्टकट को ना अब रिवर्स प्रोसेस में समझो। 25 लिखा हुआ है यानी कि 5 जरूर होगा और 30 बना होगा दो लगातार नंबर्स के प्रोडक्ट से, तो वो 5 और 6 होता है। बाकी देखो नंबर तो 5 ही रहा होगा, वो तो एक जोड़कर आप मल्टीप्लाई करते हो। तो यानी कि 55 इसका अंडर रूट होगा, 55 इसका आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। कहता है कि अरविंद 2 घंटे लेता है कॉलेज जाने में अगर वो अपनी बाइक से जाए और बाइक की स्पीड है 30। देखो ये है स्पीड और ये है टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई करने से डिस्टेंस बनता है 60 बन गया। अब यही डिस्टेंस ना कार से चलना है और पहले से आधा घंटा जल्दी पहुंचना है, यानी 2 में से आधा घंटा आप माइनस करते हो तो 1.5 घंटा हो जाते हैं। 1.5 घंटे का मतलब 3/2। तो 3/2 से आप इसको डिवाइड कर दो, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 से 20 बार ही घटा तो इस कार की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर/आवर होनी चाहिए। बाकी यहाँ ये पेपर कंप्लीट होते हैं और जल्द मिलते हैं दूसरे पेपर के साथ। मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द दूसरा पेपर लेकर आऊँ, सॉल्व कराऊँ आपको। तब तक आप इसको कम्प्लीटली एनालाइज करो। चलो ठीक है, बाय, थैंक यू।